ड्रामा सीरियल नूरजहां में नूर बानो के ऊपर इस बार बुरा वक्त आ ही गया जब घर के काम भी वो ही करने जा रहे हैं। उधर सफीर इस बार पाकिस्तान वापस आ गया। मुख्तार शाह और मुराद शाह के दरमियान इस बार दोबारा से जंग शुरू हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूर बानो जो घर में काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, शुरू से ही वो मलका बनकर अपने बाप के घर में जिंदगी गुजारा करती थी, लेकिन जब से वो नूरजहां के घर में आई है वहां पर उसकी जरा भी इज्जत नहीं है। खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए सभी घर वाले जहां पर मुराद शाह और नूर बानो मौजूद हैं, यहाँ पर नूरजहां से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नूरजहां जैसा नाम इसका क्यों है नूर बानो का। यहाँ पर कहती है कि नूर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। इस घर में आज से तुम्हारा नाम सिर्फ और सिर्फ बानो है। बानो आपा यही के घर की मुलाजमा की तरह से उसका इस बार नाम रखने जा रही है। नूर बानो बोल पड़ती है, कहती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जिस तरह से आप मेरा नाम रख रही हैं। मेरा नाम नूर बानो है और मैं एक इंसान हूँ और हमेशा से नूर बानो ही रहेगा। आप मेरा नाम नहीं छीन सकती मुझसे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां की तो बेइज्जती हो जाती है घर में। मुराद शाह इस बार बोल ही पड़ता है, कहता है कि इनफ बहुत हो गया। यहाँ से इस बार खामोशी के साथ उठकर चली ही जाती है नूर बानो। नूर बानो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसका नाम भी उससे आज छीना जा रहा है। खुशियां तो उससे छीन ही ली गई हैं। नूरजहां जिस तरह से उसके बिहेव कर रही है ना, वाकई गलत है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर परेशानी से वो लेटी हुई होती है। यहाँ पर कमरे में मुराद आ जाता है। मुराद कहता है कि माफी मांगो तुम मुझसे जाकर, नूरू मामा से जितनी जल्दी हो सके माफी मांगो। नूर बानो कहती है कि व्हाट क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ उठो, जितनी जल्दी हो सकता है जाकर उनसे माफी मांगो। यहाँ पर वो इस बार अपना आप दिखा ही देगी नूर बानो भी, क्योंकि नूर बानो कौन सी किसी गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है। कहती है कि मैं कभी भी नूरू मामा से माफी नहीं मांगूंगी और ये सोच और ये भूल तुम अपने दिल से निकाल ही दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात मुराद शाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर नूर बानो कहती है कि आपकी माँ मेरे साथ जो कर रही है क्या वो ठीक है? सरासर गलत कर रही है। पहले क्या थी वो आज क्या है? मेरे लिए ना नूरू मामा से बढ़कर कोई भी नहीं है। बेहतरी इसी में होगा कि उनसे माफी मांग लो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यही बात कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर नूर बानो जो इस बार परेशान हो जाती है, गुस्से में आकर अपना दुपट्टा नीचे दे मारती है। यहाँ पर अकेली बैठी हुई रो रही होगी, सोचों में गुम होगी कि आखिर वो यहाँ पर करे तो करे क्या, जिस तरह से उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। उधर सोफे के ऊपर लेटी हुई यहाँ पर मोबाइल फोन चला रही है, अपनी ही धुन में रहती हुई नूर बानो यहाँ पर जिसके ऊपर धावा बोल ही देती है। यहाँ पर नूरजहां यहाँ पर आकर उसे इतना ज्यादा खुश देखकर हैरान तो रहती ही है। वो बिल्कुल भी किसी को एक साथ खुश देख ही नहीं सकती है। यहाँ पर वो उसे आकर कहती है कि देखो ना, वो अकेली ही लगी हुई होती है घर में। उसका भी इस घर में उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। सुंबुल का बहुत हो गया ना आराम, पुरानी दुल्हन हो गई हो। उठो, घर के कामकाज में हाथ डालो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लड़की को घरदारी अगर ना सिखाई जाए ना तो गलत हो जाता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो की बक्की रह जाती है कि किस तरह से वो घर के काम करे, वो तो इन कामों के लिए बनी ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो हैरान परेशान हो जाती है। इस बार घर में झाड़ू लगा रही है। यहाँ पर हैरान गुन बात है, इतने बड़े खानदान की लड़की आज नूरजहां के घर में झाड़ू लगा रही है। उधर पानी का पाइप पकड़ लेती है, जहाँ पर फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके चोट भी लग जाती है। यहाँ पर उसी पानी के साथ इस बार भीग भी जाती है। मुराद शाह जैसे ही आता है तो यहाँ पर उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराती है। कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी हालत के जिम्मेदार तुम हो। मुराद शाह ये बात सुनने के बाद यहाँ पर परेशान हो जाता है कि वाकई जुल्म हो रहा है आज नूर बानो के ऊपर भी। गुस्से में आकर इस बार उसके पास से गुजर जाती है और कमरे में चले जाती है। कबर्ड के पास खड़ी होती है कि यहाँ पर मुराद शाह आ जाता है। आकर कहता है कि नूर बानो क्या हो गया है? कल ही तो हमारी दोस्ती हुई थी, तुम मुझसे झगड़ा तो मत करो। क्या हो गया? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, अम्मीजान बड़ी हैं, उनकी बात भी तो माननी ही पड़ती है ना। उधर नूरजहां झूले के ऊपर बैठी हुई इस बार बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर तो ऐसे वैसे जो सल्तनत की शहजादी बनकर यहाँ पर नूरू मामा बैठी हुई होती हैं कि हर बात उसकी मानी जा रही है। घर में उसके बेटे उसके आगे जरा भी नहीं बोलते हैं। दूसरी ही जानिब माँ, जिसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इस बार
उन्हें ड्रिप लगी हुई है जहाँ पर उनका इस बार इख्तिताम होने जा रहा है। इस सब का जिम्मेदार वो सफीर को ही ठहराएगी। माँ के चले जाने के बाद उसे इतना बड़ा सदमा लग जाएगा, उसे जरा भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। दूसरी जानिब सफीर जो इस बार पाकिस्तान आने का फैसला कर ही लेता है, जहाँ पर सुम्बुल नूरू मामा के लिए पानी लेकर जा रही होती है और उधर से नूरजहां भी आ रही होती है कि ऊपर से सफीर आ ही जाता है। सफीर जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर हाथ में पकड़ा हुआ सुम्बुल का वो गिलास नीचे गिर जाता है इस बार, और अक्की बक्की रह जाती है कि कैसे यहाँ पर वो पाकिस्तान वापिस आ गया। यहाँ पर उसके वापिस आने के बाद नूरू मामा बोल पड़ती है, कहती है कि मुझे पता था मेरे बेटे मेरे कभी भी खिलाफ नहीं चल सकते। एक दिन तुमने इस घर में आना ही था, मुझे आज के दिन का इंतजार था। चलो चेंज कर लो, काफी बुरी हालत हुई है। इस बार सुम्बुल के साथ वो काफी अच्छे तरीके से जिंदगी भी गुजारने ही वाला है। दूसरी जानिब सफरीना और हुनैद की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आने जा रही हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अगले ही कुछ माह के बाद इस बार उसकी जैसे ही डिलीवरी होती है तो बाद में पता चलता है कि उसके घर में दोबारा से बेटी की पैदाइश हो चुकी है। ये बात नूरजहां से दोबारा से बर्दाश्त नहीं होती। शुरू से ही बेटे की ख्वाहिश किया करती थी। जमाना जाहिलियत की तरह से सोच रखने वाली ये नूरू मामा दोबारा से अपने बेटे से मुंह फेर ही लेती है जब वो अपनी बेटी इंसिया को लेकर उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर उसका चेहरा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरू मामा उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझते। ये बात हुनैद और सफरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी बेटी की तरफ देखना भी नहीं मुनासिब समझ रहे, जिसका नाम उन्होंने पहले ही सोच लिया हुआ था। आज उसी की माँ उसके साथ ऐसा करेगी। गुस्से में आकर इस बार आग बगोला होकर उसी के ऊपर टूट पड़ता है। कहता है कि आप भी एक औरत हैं और अगर मेरे घर में बेटी की पैदाइश हो गई है तो क्या हो गया, मैं इनसे कब बाप हूँ और आप भी एक औरत हैं, ऐसा मत करें। और अपनी माँ के इस बार वो खिलाफ हो ही जाएगा। ये नूरजहां अपने लिए खुद ही कुआं खोद रही है। इसी कुएं में बहुत जल्द ये गिरने ही वाली है जब इसी के बेटे इसके साथ सख्त नफरत करना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब नूर बानो के साथ होता हुआ जुल्म इस बार मुख्तार शाह को भी पता चल ही जाता है। अपनी बेटी के दुख में इस बार वो दोबारा से घर में आ जाता है, जहाँ पर मुराद शाह उसके ऊपर टूट पड़ता है और अच्छी खासी धुलाई कर देता है। जब नूरजहां कहती है कि ये तो मेरी इज्जत के ऊपर यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। इस बार मुख्तार शाह के साथ जब ऐसा हुआ तो नूरबानो को भी इस बात की समझ आ ही जाएगी कि वाकई नूरजहां उससे बदला लेना चाहती थी। जो शुरू से उसके शोहर के साथ उसने मोहब्बत करके जो शादी की थी, उसकी शादी को इस बार मुख्तार शाह को मारकर बदला लेने जा रही है। आने वाले वक्त में अपनी हकीकत खुद ही नूरबानो के सामने लाकर रख देगी कि मेरी मोहब्बत की शादी को तुम्हारे बाप ने मुश्किल बना दिया, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी इस शादी को तुम्हारे लिए अजाब बना दिया। लेकिन आने वाले वक्त में यही नूर बानो मुख्तार शाह की ही बेटी है। वो अपना बदला इससे लेकर ही रहेगी जब इन्हीं के बेटों को उसके साथ लड़ाकर कहेगी कि मैंने भी आपके बेटों को आपस में लड़वा ही दिया। इस तरह से नूर जहां का घर तबाह होकर रह जाएगा जब ये नूर बानो उसके खिलाफ आकर खड़ी हो जाएगी। और हुनैद इस बार दुश्मनी निभाने के लिए नूर बानो के ऊपर फायर भी कर देगा जब उसके हाथ में पिस्टल होगी। लेकिन ये बात मुराद शाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आने वाले वक्त में मुराद शाह भी सिर्फ और सिर्फ नूर बानो की साइड लेगा, ना कि नूरजहां की। नूरजहां का बुरा वक्त कौन कौन देखना चाहता है और कौन कौन देखना चाहता है कि नूर बानो ये घर छोड़कर अपने बाप की वो सल्तनत निभाए जहां पर वो मलका की तरह से जिंदगी गुजारती थी, ना कि मुलाजमों की तरह से जिस तरह से आज गुजार रही है। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेशन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।